हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबके होस्ट और दोस्त प्रिया और बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल पे आप सबका। बहुत बहुत थैंक यू आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए, और जो आगे भी जुड़ते रहेंगे उन सबको मेरे दिल की गहराइयों से थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप सब तक पहुँचता रहे, और हाँ, लाइक करना ना भूलें। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए नवंबर का महीना क्या कहता है। साथ ही मैंने साईं बाबा का एक मैसेज लिया है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी। कुछ कमेंट आ जाते हैं कि मैं नेगेटिव एनर्जी बताती हूँ। देखिए, मैं नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी बताने वाली कोई भी नहीं हूँ। जो एनर्जी निकल कर आती है, जिस राशि की जैसे निकल कर आती है, मैं सिर्फ वही बताती हूँ। और हमारे जीवन में अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा, और हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरा सिर्फ ये कहना है, मैं सिर्फ आप लोगों को ये अवेयर करना चाहती हूँ कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर असर डाल रहा, अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव थिंकिंग चल रही है और उसके कारण आपका कुछ आप अपना बैलेंस खो रहे हैं, या आपको टेंशन हो रहा है, तो आप अपने अंदर ना वो बैलेंस बना कर रखें कि एक एनर्जी है, नेगेटिव है, आज नेगेटिव है, कल ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो खुद को ना पॉजिटिव बना कर रखें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे जीवन में जब ग्रहों का परिवर्तन होता है तो कभी कभी कुछ नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है, क्योंकि ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत असर पड़ता है। तो उस एनर्जी को आप उसी तरह से लें, और ये एक जनरल रीडिंग है, तो सबके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। तो जिनके साथ ये मैच करता है सिर्फ वही लें, बाकी जाने दें। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि मैं आप लोगों को कहीं से भी कोई नेगेटिव चीज़ बताकर डराने की कोशिश करें, क्योंकि आपके साथ ये हो जाएगा या आपके साथ वो हो जाएगा। जो एनर्जी बन रही है, जो एनर्जी निकल रही है, मैं सिर्फ वही बता रही हूँ। कुछ लोग कमेंट कर देते हैं, मैं उनको भी उसी तरीके से लेती हूँ कि ये उनकी नेगेटिव थॉट है। इसी एनर्जी से मैं बचने की कोशिश आप लोग को करने के लिए कहती हूँ कि किसी को भी नेगेटिव बोलकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप बस अपने आप में पॉजिटिव बने रहिए। अगर कुछ नेगेटिव निकल कर आता है तो मेरा सिर्फ इतना कहना है। आप अगर नेगेटिव किसी को बोल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर कितनी नेगेटिव एनर्जी है कि आप किसी को नेगेटिव बोल रहे हैं। तो बोलने से पहले आप अपने शब्दों पर थोड़ा नियंत्रण रखें, क्योंकि अगर आप नियंत्रण रखेंगे, अपने शब्दों में बैलेंस बना के चलेंगे, तो आप शायद बहुत मतलब लोगों के साथ अच्छा अपना रिलेशनशिप बना सकेंगे। तो थोड़ा शब्दों पे नियंत्रण रखें, किसी को कुछ भी कहने से पहले शब्दों पर नियंत्रण रखें। और ये एनर्जी मैं नहीं बताती हूँ, जो निकल कर आता है, जो मेरे एंजल्स बताते हैं, जो यूनिवर्स बताते हैं, मैं सिर्फ वही बताती हूँ। तो आप उसी तरह से लें। मैंने आपका इतना टाइम लिया उसके लिए सॉरी, लेकिन एक आध कमेंट आ जाते हैं तो थोड़ा सा मुझे भी बुरा लगता है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम निकाल कर और अपनी एनर्जी देकर मैं आप लोगों के लिए एनर्जी निकालती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसे पॉजिटिव वे में ही लें। तो चलिए बात करूँगी कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, आप लोगों का अगर कोई लव कनेक्शन है लिब्रा वालों के लिए, तो नवंबर के महीने में कैसा रहने वाला है। नवंबर के महीने में बहुत बढ़िया रहने वाला है। काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, सेलिब्रेटिंग मूड में है, बहुत खुश है अपने फैमिली के साथ, बहुत खुश है नवंबर के महीने में तुला राशि वाले। और उनको मतलब कहते हैं ना, एक बहुत समय के बाद एक रिलीफ जैसा फील होगा। अपने फैमिली में मिलकर कुछ सेलिब्रेट करेंगे, कुछ फंक्शन, पूजा, त्यौहार, कुछ भी हो, इस महीने आप काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। अगर लव कनेक्शन में है, लव पार्टनर के साथ है, तो उनके साथ भी आपका समय बहुत बढ़िया बीतने वाला है। वो कहते हैं ना, एकदम बबल फेज वाला जो फीलिंग होता है, वो वैसा शायद आप फील करेंगे अपने पार्टनर के लिए। बहुत बढ़िया है, बहुत ही खुश रहने वाले हैं अपने फैमिली लाइफ में, रिलेशनशिप में, लव कनेक्शन में, हर चीज़ में आप खुश रहने वाले हैं। अगर बात करूँ आपके हेल्थ को लेकर, तो हेल्थ भी आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है, बहुत बढ़िया। हेल्थ में कोई इशू नहीं है। आपके अंदर ना वो एक मतलब बहुत कुछ इम्प्रूव होने वाला है इस महीने। समझिए एक तरह से रीबर्थ होने वाला है। अगर बहुत समय से आप थोड़ा टेंशन में हैं या किसी बात को लेकर परेशान हैं, तो कुछ नया इस महीने आप सोचेंगे। आपके अंदर आप थोड़ा अवेकन हो रहे हैं किसी किसी बात को लेकर। अगर आप
पहले जितना नहीं सोचते थे, तो आप इस महीने सोच रहे हैं उन बातों पर। आप अपने अंदर के आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी बातों पर आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर वो प्यार को फील करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने ही अंदर एक सही और गलत की जो कहते हैं ना, एक तराजू होता है जिस पर सही और गलत को हम तोलते हैं, तो आप अपने ही अंदर उसको तोल रहे हैं कहीं ना कहीं। और आप में बहुत इम्प्रूवमेंट होने वाला है। आपका अगर बहुत समय से कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो इस महीने वो सॉल्व होने वाला और बहुत बढ़िया रहने वाला है। बात करूं आपके करियर की, तो करियर में भी इस महीने आप कुछ नए आइडियाज़ निकाल सकते हैं। आपका कोई जर्नी बन सकता है। लाइफ में ना कुछ फास्ट चेंज आ रहे हैं आपके जीवन में। अगर हो सकता है कि किसी किसी के लिए करियर में हो, किसी के लिए ये उनके रिलेशनशिप में हो, कहीं जाना आना पड़ सकता है। ईश्वर की तरफ झुकाव बढ़ रहा है आपका। आप अपने आसपास वो मतलब एक फाउंडेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो करेज दिखा रहे हैं, आप में वो कॉन्फिडेंट आ रहा है। कहते हैं मतलब जो बहुत समय से अगर आप बंधा बंधा सा फील कर रहे थे, तो इस महीने आप खुद को ना थोड़ा सा आज़ाद कर रहे हैं अपने आप में। आप सोशल मतलब अगर आप सोशल एक्टिव नहीं हो पा रहे थे, तो आप सोशली बहुत आप इंजॉय करेंगे। आप लोगों से मिलना जुलना आपका काफ़ी हो सकता है, और वहाँ से आपको करियर के कुछ आइडियाज़ आ सकते हैं। काफ़ी फोकस रहने वाले हैं अपने आप में ही। करियर को लेकर आपके पास बहुत सारे चेंजेस आएंगे और कुछ मूवमेंट भी होगा। हो सकता है आपको कहीं जाना आना पड़ सके करियर को लेके, या फिर हो सकता है फैमिली के किसी फंक्शन को लेके जाना आना पड़े, लेकिन जाना पड़ सकता है। आपका एक जर्नी बन रहा है, एक्शन वाले मूड में है, एक्शन ले रहे हैं। आपको ना कुछ गिफ्ट भी मिल सकता है, या आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। मतलब आपका हेल्थ वेल्थ सब कुछ इस महीने बहुत बढ़िया, रिलेशनशिप बहुत बढ़िया, कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, आप जितने भी तुला राशि वाले हैं जिनसे ये मैच करता है, उनके लिए मैं यही कहूँगी, ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया सोच रहे हैं, तो इस महीना आप कर डालिए, आप रुकिए मत, क्योंकि ये महीना आपको बहुत कुछ दे सकता है। मैं थोड़ा लेट वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं फेस्टिवल का समय है, तो थोड़ा लेट वीडियो डाल रही हूँ, लेकिन फिर भी अभी समय है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप उस पर बिल्कुल एक्शन लीजिए, और कहीं ना कहीं आप उस पर सक्सेस भी होने वाले हैं। मतलब इतनी अच्छी एनर्जी है ना आप लोगों की, कि अगर आपने किसी भी चीज़ में अगर बहुत समय से आप अटके थे, तो अगर आपने इस महीने ट्राई किया, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। अगर बात करूँ कि साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो साईं बाबा आपसे कहते हैं कि आप जो भी काम करें, आप जो भी आप अपने करियर में या फिर कुछ बिजनेस में करना चाहते हैं, तो वो बातें आप किसी को बताएं नहीं, आप अपने अंदर रखें। क्या होता है ना, कभी कभी आप बातों बातों में बहुत कुछ बोल जाते हैं, जो रिलेशनशिप में भी अगर हो, तो वो लोगों को हर्ट कर जाता है। या फिर आप करियर की बातें डिस्कस कर लेते हैं, तो वहाँ से भी कुछ बातें अगर लीक कर जाएं, तो आपका काम नहीं बनता है। तो थोड़ा मौन की भाषा को सीखिए। क्या होता है कि अगर कोई 1000 शब्द भी बोल रहा है ना, बहुत सारे शब्दों से, कहते हैं ना, बहुत सारे शब्दों से भी ज़्यादा मौन की भाषा कारगर होती है। बहुत बार बहुत सारे सवालों का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है। कहीं कहीं पर अगर आपको लोग बार बार आपसे सवाल कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं आप हर बात का जवाब दें। आप वहाँ पर मौन रखिए, क्योंकि देखिए, जब बात आती है आपका काम हो या फैमिली में हो, तो कई बार कुछ कुछ बातें ऐसे निकल कर आती हैं जहाँ पर खुद को रोका नहीं जा पाता है। आप नहीं चाहकर भी बोल बैठेंगे, ऐसे में कुछ कुछ रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो आपको वहाँ पे मौन रखना है। बाबा जी आपको ये भी कह रहे हैं कि मैं आपको मार्ग बताऊंगा, मैं पथ आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन चलना आपको अकेले ही है। अगर आप सबको साथ लेके चलने की सोच रहे हैं, तो शायद आप नहीं चल पाएंगे। कुछ रास्ते हैं हमारे जीवन में, हमें अकेले ही तय करने पड़ते हैं।
वो हमारे साथ कोई और तय नहीं करता है। तो जीवन के कुछ फैसले आप खुद लें, क्योंकि आप जब खुद अपने अंदर के आवाज़ को सुनेंगे और तब कोई फैसला लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। हो सकता है पास्ट में आप लोगों की बातों में आकर आपने कोई डिसीजन लिया हो और आप उसमें फेलियर हो गए हों, तो आपको इस महीने ये कहा जा रहा है कि आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस कम करें, अपनी बातों को थोड़े से अपने शब्दों पे काबू रखें, थोड़ा मौन रखें। एक बात और ख़ास कर कहूँगी कि आपको कुछ लोगों से इस महीने संभलना है। कुछ लोग हो सकते हैं कि आपके पीठ पीछे कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, तो आपको कुछ लोगों से संभलना है। शायद इसीलिए बाबा जी कह रहे हैं कि आप थोड़ा मौन रखें, अपनी बातों को किसी के साथ शेयर ना करें। तो ये तो था बाबा जी का मैसेज और आपके नवंबर महीने की एनर्जी। देखेंगे नेक्स्ट मंथ में क्या निकल कर आता है। फिलहाल के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय शिव शक्ति। फिर मिलती हूँ। थैंक यू। और हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें।